शिक्षक डायरी कक्षा 1 की। और कक्षा 1 के अंतर्गत हमारी ये सप्ताह 23 की शिक्षक डायरी है और यहाँ पर हम 12 फरवरी से लेकर और 19 फरवरी 2024 तक की कंप्लीट शिक्षक डायरी के बारे में बात करेंगे। साथियों, आप स्क्रीन पर यहाँ पर रेड एरो देख पा रहे हैं। यहाँ पर जनवरी से लेकर और फरवरी तक वीक 22 से लेकर और वीक 25 तक यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। इसी क्रम में हमने जब जनवरी में इसको स्टार्ट किया था तो हमने सप्ताह 22 को लिया था और अब हम फरवरी में इसको सप्ताह 23 में लेंगे और इससे अगला जो हमारा सप्ताह होगा वो हमारा सप्ताह 24 होगा। साथियों, ये वार्षिक कार्य योजना है। इसी के आधार पर हमें जो शिक्षक डायरी को भरना होता है और ये हमारी राज्य परियोजना कार्यालय से निर्देशित हुई है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक कर दें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर दें जिससे कि हमारे चैनल की जो सब्सक्राइबर की रीच है वो ज़्यादा बढ़ सके। और जैसे इसके 1000 व्यूज़ होंगे मैं इसकी वीडियो की जो PDF होगी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब हम यहाँ से इस शिक्षक डायरी को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, आप इस शिक्षक डायरी में सबसे पहले 12 फरवरी को समझेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पहले यहाँ पर कालांश लिया है, वो पहला कालांश लिया है और उसके बाद में यहाँ पर कालांश 2 और 3 भाषा के लिए मैंने यहाँ पर लिया है। और जो मैंने तीसरी लाइन यहाँ पर खींची है वो हमारी यहाँ पर गणित की है। अब देखिए क्या करना है। कक्षा 1 में यहाँ पर आप कक्षा 1 डाल देंगे, भाषा कालांश 1 12 फरवरी में और सप्ताह 23 भाषा मौखिक भाषा विकास पर कार्य और पाठ्य पुस्तक पर कार्य। अब हमें कक्षा 1 में यहाँ पर सामाजिक एवं भावनात्मक गतिविधि हाव भाव पेज 111 जो उसके पीछे है और ये कराएंगे। आप इसको YouTube पर भी देख सकते हैं, हाव भाव गतिविधि कैसे कराएं तो आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर खेल गतिविधि करके दिखाओ पेज 105 से कराएंगे। अभी हमारा कालांश 1 था। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कालांश 2 और 3 के बारे में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए कार्य पुस्तिका प्लस पठन अभ्यास पर कार्य, पठन अभ्यास के अतिरिक्त मौके देंगे। और यहाँ पर कक्षा 1 में ऊ की मात्रा की पहचान कराएंगे प्लस पठन अभ्यास 15 जो उसके जो संदर्शिका है उसके पीछे दिया गया है वहां पर उसको कराना है। अब साथियों, यहाँ पर गणित के बारे में बात करेंगे। सप्ताह 23 गणित कक्षा 1 लर्निंग आउटकम इसका दिया गया है। दी गई 3D आकृति को के कोनों किनारों और पृष्ठों को बच्चों को गिनना बताना। अब गणित किट से ठोस आकृति की बच्चों को यहाँ पर पहचान कराएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 13 फरवरी की शिक्षक डायरी के बारे में। और साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहूँगा। यदि आप कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 8 तक की शिक्षक डायरी की PDF चाहते हैं पूरे महीने की, तो आप ₹50 पे करके, जो भी जिस कक्षा की भी आप करना चाहते हैं, ₹50 मेरे जो Paytm, फ़ोनपे और गूगल पे है उस पर पे करके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा जो WhatsApp नंबर है 8393873913 है और यही मेरा Paytm, फ़ोनपे और गूगल पे नंबर है। अब यहाँ पर 13 फरवरी हो जाएगा। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, जूम कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कक्षा 1 भाषा कालांश 1 सप्ताह 23 भाषा मौखिक भाषा विकास पर कार्य और पाठ्य पुस्तक पर कार्य। पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर कलरव पाठ 14 जया जगत और जुगनू पर कार्य कराएंगे, बच्चों को यहाँ पर पाठ पढ़ाएंगे। इसके बाद आ जाती है बात यहाँ पर कालांश 2 और 3 की। कार्य पुस्तिका से प्लस पठन अभ्यास पर कार्य, तो यहाँ पर कक्षा 1 में वर्णों पर ऊ की मात्रा लगाकर बच्चों को अभ्यास कराएंगे। पठन अभ्यास यहाँ पर 15 कराना है। गणित में दी गई 3D आकृति के कोनों किनारों और पृष्ठों को गिनना, ये लर्निंग आउटकम हो गया। ठोस आकृति में कोनों किनारों और पृष्ठों को बच्चों को गिनवाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 15 फरवरी के बारे में। 14 की हमारी छुट्टी है। और इसके बाद में यहाँ पर मैं सीधे यहाँ पर चलता हूँ क्योंकि ये कॉलम हमारे सेम है। कलरव पाठ 14 जया जगत जुगनू कहानी को पुनः 1-2 बार आदर्श वाचन बच्चों से कराएंगे और स्वयं करेंगे। अब यहाँ पर कार्य पुस्तिका प्लस पठन अभ्यास का कार्य, चयनित वर्ण झ ओ की पहचान बच्चों को कराएंगे और यहाँ पर पठन अभ्यास 16 बच्चों को कराना है। सप्ताह 23 में गणित में आधे व पूरी की समझ बच्चों को कराएंगे। पत्ती के 2 टुकड़े कर या रोटी के 2 भाग करके बच्चों को कॉन्सेप्चुअल आपको समझाना है। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं 16 फरवरी को। 16 फरवरी को सप्ताह 23 भाषा मौखिक भाषा विकास ये सेम रहने हैं हमारे। तो यहाँ पर कलरव पाठ 14 पर बच्चे स्वयं घटनाक्रम के अनुसार सुनाने के लिए कहेंगे। जो हमने कलरव पाठ 14 लिया था उसको बच्चे अपनी भाषा में सुनाएंगे कि उन्होंने कल क्या सीखा था। इसके बाद यहाँ पर चयनित वर्ण, यहाँ पर हमारा ढ और ठ
की पहचान बच्चों को कराएंगे, प्लस पठन अभ्यास यहाँ पर 16 कराना है। इसके बाद सप्ताह 23 गणित में यहाँ पर बच्चों को आधा गोला या आधा चित्र रंगने को कहेंगे, जिससे कि बच्चे आधे और पूरी की समझ बच्चे कर पाए। नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर सभी में आपको यही लाइन लिखनी है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का यहाँ पर क्रियान्वयन सफल रहा। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम 17 फरवरी की। 17 फरवरी को बच्चों को मौखिक कहानी सुनाना है। आप उसके बाद अपने अन्य काम करेंगे कि बच्चों को आपने अभ्यास कार्य दिया, ये यहाँ पर बच्चों को अभ्यास कार्य दिया, ये आप यहाँ पे लिख देंगे। समतर्थ पठन प्लस रेमेडियल कार्य कराया जाएगा, ये हमारा। उसके बाद में यहाँ पर झ ओ ढ ठ ऊ की मात्रा पर अभ्यास कार्य कराना है, यानी कि इनकी पुनरावृत्ति यहाँ पर बच्चों को करानी है। सप्ताह 23 गणित में टाइल्स की सहायता से बच्चों को पैटर्न बनाना, यहाँ पर बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से बच्चे इन पैटर्न्स को यहाँ पर बनाएं। इस प्रकार ये हमारे यहाँ पर 17 तारीख की फरवरी की थी। अब 18 का संडे है, तो हम 19 फरवरी को यहाँ पर आ जाते हैं। 19 फरवरी को यहाँ पर हमें सप्ताह 23 भाषा, ये जो कि तू रहने हमारे, और यहाँ पर अनुभव पर चर्चा, डर पर हम बच्चों से बात करेंगे कि डर क्या चीज़ होती है, तो बच्चे डर के बारे में बताएंगे। जो आप यहाँ पर कार्यपत्रक करा रहे हैं वो कार्यपत्रक को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और ये जरूरी भी होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे एक कॉमन बात जो अभी तक नहीं थी, वो आकलन, साप्ताहिक आकलन प्लस रेमेडियल कार्य यहाँ पर बच्चों को कराना, ये चीज़ें मेंशन करनी है। मैंने सीख लिया यहाँ पर जो कार्य कराना है। अब तक आपने क्या सीखा, बच्चों के साथ में इसका कराना है। साथ ही कार्यपत्रक जो हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो भी कार्यपत्रक कराने हैं। गणित के अंदर जो पैटर्न, हम बच्चों को कुछ पैटर्न देंगे और बच्चों को उन पैटर्न्स को आगे बढ़ाना है। सपोज करिए एक पैटर्न इस प्रकार से दिया गया है, इसके बाद में तो हम लोग क्या करेंगे, इस पैटर्न को बच्चों को आगे बढ़वाना है हमें, तो बच्चे इस पैटर्न को यहाँ पर आगे बढ़ाएं। बोर्ड पर भी आप इसको करा सकते हैं, अन्य चीज़ों पर भी करा सकते हैं। इस प्रकार हमने जो ये शिक्षक डायरी समझी 17 फरवरी से लेकर और 19 फरवरी तक की शिक्षक डायरी को समझा। साथियों, यदि आपको कक्षा 1 की आपको 29 जनवरी से लेकर और 10 फरवरी तक की शिक्षक डायरी की चाहिए, तो मैं उसका वीडियो का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप उसको जाकर उसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, और पूरी जानकारी आपको उसके अंदर प्राप्त हो सकती है। आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि हमारे जो आने वाले कंटेंट है वो बच्चों के लिए और जो हमारे टीचर्स हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक रहें। देखिए, ये जितनी भी हम शिक्षक डायरी बनाते हैं, हमें औरों से तो कोई मतलब नहीं कि दूसरे लोग क्या करते हैं, पर हम ये यहाँ पर ऑथेंटिक शिक्षक डायरी को बनाते हैं। ये एक ऐसी शिक्षक डायरी का हम यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, शायद जिसे देखकर कोई अधिकारी भी, मतलब संदर्शिका पर ही हमें कार्य करना है और संदर्शिका पर कैसे कार्य करना है इसको इसमें समझाया जा रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो हम यदि विभाग के इन चीज़ों से चलेंगे तो हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। उम्मीद है आप मेरी बात समझे होंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में कक्षा 1 और 2 की। तब तक के लिए धन्यवाद।